नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं हरियाली तीज के बाद अब कब रखा जाएगा हरतालिका तीज व्रत। आइए जानते हैं व्रत की पूरी विधि विस्तार में। ये व्रत पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए रखा जाता है। ये तीज त्यौहार करवा चौथ के समान ही माना जाता है। हरतालिका तीज व्रत हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले प्रमुख व्रत है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। ये व्रत विवाहित महिलाओं के साथ साथ अविवाहित लड़कियां भी रख सकती है। इस व्रत में अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। ऐसी मान्यता है कि ये व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव रूप में पाने के लिए रखा था। ये व्रत पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए रखा जाता है। ये तीज त्यौहार करवा चौथ के समान ही माना जाता है। तो आइए जानते हैं इस पर्व के बारे में। दोस्तों, इस साल 2022 में 30 अगस्त को हरतालिका तीज पर्व मनाया जाएगा। ये व्रत विवाहित महिलाएं और अविवाहित लड़कियां दोनों के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान कर नए कपड़े पहने और गहने आदि पहनकर अच्छे से सजती है। हाथों में मेहंदी लगाती है। कई जगह व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन उनके ससुराल और मायके से उपहार भी मिलते हैं, जिन्हें सिंजारा के नाम से भी जाना जाता है। इन उपहारों में श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ियाँ, मेहंदी, कपड़े, सिंदूर और मिठाई इत्यादि होते हैं। अब आइए जानते हैं हरतालिका तीज पूजा की विधि। इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर नए वस्त्र धारण करने चाहिए। सुहागिन स्त्रियों को 16 श्रृंगार करना चाहिए और संभव हो तो लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। हरतालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश के बालू, रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा बना ले। पूजा स्थल को फूलों से सजाए और एक चौकी पर रखे। उस चौकी पर केले के पत्ते रखे और उस पर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश को षोडशोपचार पूजा करें। एक बर्तन में दूध, चीनी, शहद, दही और घी के मिश्रण से पंचामृत तैयार कर ले। माता पार्वती को सुहाग की सभी चीज़ें चढ़ाए। पूजा के दौरान भगवान शिव को नए वस्त्र अर्पित करें। इस विधि से पूजा करने के बाद हरतालिका तीज व्रत की कथा जरूर सुने। रात भर जागरण करें। सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाए और ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत खोले। दोस्तों, आइए जान लेते हैं हरियाली तीज की कथा। भगवान शिव माता पार्वती को अपना पूर्व जन्म याद दिलाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे अपने पति रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। अन्न और जल का पूरी तरह से त्याग कर दिया था। सर्दी, गर्मी, बरसात, चाहे कैसा भी मौसम हो, तुमने इस बात की भी फिक्र नहीं की। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद तुम्हें वर के रूप में मैं प्राप्त हुआ। भगवान शिव की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर तुम्हारे पिता पर्वतराज बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने शादी के लिए प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन जब तुम्हें तुम्हारे विवाह की बात अपने पिता से पता चली तो तुम बहुत दुखी हुई। तुमने अपने सखी को ये बात बताई तो तुम्हारी सखी ने तुम्हें घनघोर जंगल में तप करने की सलाह दी। सखी की बात सुनकर तुम मुझे पति के रूप में पाने के लिए जंगल में एक गुफा के अंदर रेत की शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। उधर तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हारी खोज में धरती और पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। तुम गुफा में सच्चे मन से तप कर रही थी। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए इस गुफा में पहुंच गए।
तुमने अपने पिता से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूँगी जब आप मेरा विवाह शिव से करवाएंगे। तुम्हारे पिता ने मेरे साथ तुम्हारा विवाह करवाने के लिए हाँ में हाँ भर दी। शिव जी के आगे कहते ही श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से ही हमारा विवाह संभव हो चुका है। शिव जी ने कहा कि जो भी महिला अब इस श्रावण तीज पर व्रत रखेगी, विधि विधान पूजा करेगी, तो तुम्हारे इस कथा का पाठ सुनेगी या पढ़ेगी, उसके वैवाहिक जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और उसकी हर एक मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों आइए साथ ही जान लेते हैं नाग पंचमी के दिन व्यक्ति को कौन से कार्य करने चाहिए। हिंदू धर्म में प्रमुख त्योहारों में से एक नाग पंचमी का पर्व 2 अगस्त को 2022 मंगलवार के दिन पड़ रहा है। इस दिन सर्प देवता की पूजा का विधान है। हिंदू धर्म में सर्प को भगवान शिव के गले का आभूषण माना जाता है, इसलिए इस दिन नागों के देव महादेव की भी पूजा करना व्यक्ति के लिए बहुत शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नाग पंचमी पर्व पर शिवलिंग पर अभिषेक, शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र के पाठ और महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी विधान है। मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से और विधिपूर्वक नाग देवता का पूजन और मंत्र जाप करता है, उसके भीतर आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है और आर्थिक कष्ट दूर होते हैं। साथ ही ज्योतिष जानकारों के मुताबिक कुंडली में काल सर्प दोष और राहु केतु ग्रह से जुड़ी दोषों से मुक्ति पाने के लिए कुंडली के सभी ग्रह शांत हो। इसलिए आइए जानते हैं नाग पंचमी के दिन पूजा के अनुसार राशि के अनुसार कौन से मंत्रों का जाप व्यक्तियों को करना चाहिए। मेष राशि ओम वासुके नमः। वृषभ राशि ओम शूलिने नमः। मिथुन राशि ओम सर्पाय नमः। कर्क राशि ओम अनंताय नमः। सिंह राशि ओम कर्कोटकाय नमः। कन्या राशि ओम कंबलाय नमः। तुला राशि ओम शंखपालाय नमः। वृश्चिक राशि ओम तक्षाय नमः। धनु राशि ओम पृथ्वीधराय नमः। मकर राशि ओम नागाय नमः। कुंभ राशि ओम कुलिशाय नमः। मीन राशि ओम अश्वतराय नमः। तो दोस्तों यह हमने जान लिए कि राशि के अनुसार आपको नाग पंचमी के दिन इन मंत्रों का जाप करके आप भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जाना कि हरितालिका तीज व्रत कैसे किया जाता है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और व्रत कथा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।